नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 32वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। 31वीं रामायणी तक की वार्ता हो चुकी है। 32वीं रामायणी में केवल 3 चौपाइयां हैं, उनको पढ़ देता हूं। अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लाभे उभारा, परिमल बास न जानु गंवारा, कहें कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। बहुत सरल शब्दों में कबीर ने अपनी बात कह दी और इस प्रकार कह दी कि विद्वानों पर ढेरों पानी डाल दिया। खटखटाए हुए विद्वानों पर, तन के खड़े हुए विद्वानों पर ढेरों पानी डाल दिया। केवल उन विद्वानों पर नहीं जो शास्त्र वाले हैं, जो उनके समय में थे, जिन्होंने किताबें लिखी, ये किया वो किया, उनके लिए नहीं, उनके लिए भी जो आज विद्वान बने घूम रहे हैं। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, अंध सो दर्पण वेद पुराना। वेद और पुराण अंधों के लिए दर्पण है। जैसे अंधे दर्पण से कोई काम नहीं ले सकते, वैसे मूर्ख वेद पुराण से कोई काम नहीं ले सकते। भले रखे रहें, भले पढ़ते रहें, उनसे कोई काम नहीं ले सकते। कुछ इसी तरह का भाव हमारे औचत्य ऋषि ने व्यक्त किया 162वें सूक्त में ऋग्वेद में, जिसमें उन्होंने कहा, परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। जो यह नहीं जानता उसका वेद ही क्या कर लेगा। मतलब उसके लिए वेद निरर्थक है। जो यह नहीं जानता कि परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। अब जो लोग यह मानते हैं कि सारी ऋचाएं इन 4 वेदों में हैं, तो उन्होंने परम व्योम को नहीं जाना, क्योंकि परम व्योम तो ऋचाओं से भरा हुआ है। औचत्य के जमाने में भी भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है। औचत्य जी यही तो कह रहे हैं कि परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। भरा हुआ है का मतलब भरा हुआ रहेगा, हमेशा भरा हुआ रहेगा। अब आप चारों वेदों को 4 वेद इकट्ठा कर दिया, कहा यही वेद है, तो परम व्योम की बाकी ऋचाएं कहां गई। आगे वो कहते हैं कि उनको कुशल दोग्धा ही दो सकता है। मतलब अभी दोने को बचे हुए हैं। कहां समझा आपने? अगर आपने इसे समझा होता तो 5वां वेद भी होता, 6ठा वेद भी होता। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आज तक, ज्ञान की जितनी बातें हो रही हैं, सब वेद ही तो है। और कहां से आ रही हैं? परम व्योम से आ रही हैं। परम व्योम कहां है? वो तो व्योम है।
व्योम माने आकाश होता है। तो जिसको आप परम व्योम समझे हो वो परम व्योम नहीं, वो व्योम है। परम व्योम तो यहां है, हृदय आकाश, वो व्योम है। परम व्योम ये हृदय आकाश है। तो सबको जो भी निकल के आता है हृदय से निकल करके आता है, हृदय पर प्रभाव डालता है। मस्तिष्क से निकल के आता है, मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। यही तो परम व्योम है। तो जो यही नहीं जानता उसका वेद क्या कर लेंगे, ये ऋषि कहता है। और महात्मा कबीर कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराना। जैसे अंधे के लिए दर्पण, वैसे जो नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, उनके लिए वैसे ही वेद पुराण है। यहां क्या कबीर वेद पुराण की निंदा कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं तुम जान ही नहीं पा रहे हो वेद पुराण में क्या खजाना भरा हुआ है। तो जान ही नहीं पा रहे हो तो उनका उपयोग कैसे करोगे? उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा समूचा समूचा गप कर जाना। उपयोग करने का मतलब है उसको देखना, उसमें से अपने काम की चीज निकाल लेना। ये उपयोग करने का मतलब होता है। अब दूसरी अर्धाली देखिए, दरबी कहां महारस जाना। दरबी कहते हैं करछुल को। रसोई में दरबी, करछुल एक ऐसी चीज है जो यदि महसूस करती होती तो सारे व्यंजनों का रस वही लेती। और यही नहीं, कच्चे का भी लेती, पक्के का भी लेती, और बांटने का सुख भी लेती। अगर उसके अंदर हृदय होता और उसके अंदर मस्तिष्क होता, परंतु ऐसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं तो क्या जाने वो व्यंजन का स्वाद, क्या जाने वो व्यंजन के रस को, क्या जाने वो, क्या जाने मीठा है कि तीता है, कड़वा है कि खट्टा है, क्या जाने। ये जो वस्तुएं हैं रसोई की, वो स्वयं भी नहीं जानती कि हम क्या हैं। उनको बनाने वाला जानता है कि वो क्या है, और उनको खाने वाला जानता है कि वो क्या है। बाकी कोई नहीं जानता। न आग जानती है, ईंधन, न बर्तन जानते हैं, न वो वस्तुएं जानती हैं, न मसाले जानते हैं, न करछुल जानते हैं, न प्लेट जानते हैं। तो महारस को जानने के लिए क्या चाहिए? करछुल होकर महारस आप नहीं जान सकते। करछुल देखती है यूं, क्या है, कैसा हो गया, काम का हो गया कि नहीं हो गया, करछुल जानती है हमारे सहारे। अब अगर आप यही देखते रह गए तो आप वेद पुराण को क्या जानेंगे? आप तो ये भी नहीं देख पाएंगे। तो करछुल होकर के वेद पुराण को नहीं जाना जा सकता, और बांट करके भी नहीं जाना जा सकता कि आपने पढ़ लिया और पढ़ के प्रवचन करने बैठ गए कि हम बहुत बड़े वेद के ज्ञानी हैं, लिखने बैठ गए कि हम बहुत बड़े वेद ज्ञानी हो गए। कुछ नहीं हुए, करछुल हैं आप। अब मैं आपको परोस रहा हूं और कह रहा हूं आप जीमिए। ये जो परोस रहा हूं, परोसी तो रहा हूं, मैं करछुल का ही तो काम कर रहा हूं। मैं काम तो करछुल का ही कर रहा हूं भाई। तो खाली मेरे परोसने से यह कोई नहीं कह सकता, या नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब पता है, नहीं कहना चाहिए। तो
प्रवचन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लिखने के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि कान ते कर में और चुटकी चमके नूर, टेटा खेती होत है पंडित बने मजूर। सुन लिया, याद कर लिया, लिख दिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, लिख दिया, या पढ़ लिया, याद कर लिया, बोल दिया, सुन लिया, याद कर लिया, बोल दिया। चुटकी लिखना और चुटकी उपदेश देना, ये तो मजदूरी है, ये अपना कहां है? ये तो दूसरे की चीज है जो हम बांट रहे हैं। हम आपको कबीर की चीज बांट रहे हैं, हमारी चीज नहीं है ये कबीर की चीज है जो हम बांट रहे हैं। तो इस पर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है, सब पर लागू होता है। क्या? रास पराई राखते खाइन घर का खेत। कबीर साहब की राशि ज्ञान की रक्षा करते करते, भाई बांटना समझाना भी रक्षा ही है, रक्षा करते करते हमने अपने घर का खेत खा लिया। हमारे घर का खेत वो है जो हमारा अपना है, ये तो हमारा अपना नहीं। इतनी बातें अंध सुदर्पण वेद पुराना दरबी कहां महारस जाना, पर इतनी बातें तो ऐसे आ गई। अब आगे देखिए, स्पष्ट कर देते हैं। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जानू गंवारा। जैसे गधा चंदन का भार ढोता है, लेकिन उसे चंदन के महक की समझ नहीं है। जैसे गधा चंदन का भार ढोता है, लेकिन उसे चंदन के महक की जानकारी नहीं है। स्पष्ट है? वेद शास्त्र शिक्षा निरुक्त ज्योतिष सब इतनी मोटी मोटी किताबें लाद के चल रहे हैं या रखे हुए हैं, उनको अलट पलट रहे हैं, तो भार लादना ही तो हुआ ना। तो ऐसा करने से वो उसका बास जो है, उसका तत्व जो है, वो भी जान जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। और जहां तक जरूरी क्या कहें, असंभव है, क्योंकि वो तो चिंतन से आएगा, लादने से नहीं आएगा, चिंतन से आएगा, बिना लादे भी आ जाएगा। अभी इसको और स्पष्ट करेंगे। कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। कबीर कहते हैं आसमान खोज डाला, आसमान खोज डाला, या आसमान खोज रहे हैं, लेकिन सो न मिला जो जाए अभिमाना। लेकिन ऐसी कोई चीज उन्हें नहीं मिली जिससे उनका अभिमान चला जाए। अभिमान चला जाएगा तो मिलना शुरू हो जाएगा, अभिमान जाता ही नहीं तो क्या मिलेगा। खोजें आसमाना मुहावरा है, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये जिसको कहते हैं आकाश पाताल एक कर देना, बड़ी मेहनत करना, तूफान मचा देना, खोजें आसमाना। एक तो ये होता है। दूसरा होता है आसमान कहते हैं शून्य को, तो शून्य खोजना, व्यर्थ में खोजना, व्यर्थ का काम करना, दोनों अर्थ होते हैं खोजे आसमाना का। दोनों में से जो अर्थ चाहिए वो लगाइए। अब चलते हैं दूसरी ओर। अंध सुदर्पण वेद पुराना, एक पद मैंने रेफर किया है बहुत पहले वार्ता में रेफर किया है, कबीर का पद है, या आगे पद क्या रामायणी ही है, आगे आएगी। चली जात देखा एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, और उसी में है सोनहार के ऊपर खाटा।
चली जा तो वह बाटा ही बाटा, कौन हार के ऊपर खाटा। आपका वेद क्या कर लेंगे, पुराण क्या कर लेंगे, जब आप पात्र पर सवार हो। जब आपको जिस पात्र में रखना है उस पात्र पर आप स्वयं चढ़े हुए हो, इतना अभिमान है आपको, तो क्या कर लेंगे, वेद पुराण क्या कर लेंगे आपका। वह स्त्री पानी कहां से ला पाएगी जो गागर पर चढ़ी हुई स्वयं चली जा रही है। वह कैसे ज्ञानार्जन कर पाएगा जो खटवारूढ़ ही नहीं, जिसके ऊपर खाट है, बुद्धि का कुंद है। आज इतना ही, आगे वार्ता इस पर फिर चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।